बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज हमारी वर्डप्रेस की क्लास नंबर 4 है। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग अपने डैशबोर्ड को देखने वाले हैं, जो बैक एंड होता है आपकी वेबसाइट। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखेंगे, हम बेसिक सेटिंग देखेंगे अपने वर्डप्रेस की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे एक्सेस करना है और इसको इंस्टॉल किस तरह करना है अपनी डोमेन पर, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिस पर आपको एक अपनी डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना प्रॉपर बताया गया है। ठीक है, तो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोगो नज़र आ रहा होगा वर्डप्रेस का। ये अबाउट वर्डप्रेस है, अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस.org, डॉक्यूमेंटेशन, फीडबैक और सपोर्ट। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फीडबैक कोई देना है तो यहाँ पर फीडबैक पर क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है क्लिक वर्ड, यानी आपकी वेबसाइट का नाम। ठीक है, इस पर अगर आप लोग माउस लेकर जाएंगे तो आपको विजिट साइट का बटन नजर आएगा, यानी आपने अगर अपनी साइट को विजिट करना है, अपनी साइट का फ्रंट एंड देखना है, तो इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड नजर आ जाएगा। ठीक है, तो देन हमारे पास यहाँ पर एक कमेंट आ जाते हैं, जो फिलहाल हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है इस बार में वो है न्यू का। ठीक है, न्यू में सबसे पहले पोस्ट आती है। अगर आप लोगों ने न्यू पोस्ट जनरेट करनी है तो इस पर क्लिक करिएगा। ये हम लोग आगे पोस्ट के सेक्शन में डीप पढ़ेंगे कि पोस्ट किस तरह करनी है, क्या क्या फीचर्स हैं। ये जस्ट आपको एक डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद मीडिया में आए थे। मीडिया में अगर आपकी कोई पिक्चर, इमेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पर होंगी। पेजेस, अगर आपने जो पेजेस क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में हमारे पास यूज़र आ जाता है। यूज़र से ये मुराद है कि अगर आप लोग कोई और आपके साथ पार्टनर है, वो भी आप लोग इस वेबसाइट का एक्सेस हासिल कर सके, तो आप उसको एक यूज़र क्रिएट कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट का एक्सेस आपके पास भी रहेगा और उस यूज़र के पास भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं एडमिन में। यहाँ पर आपका एडमिन है, एडिट माय प्रोफाइल। अगर आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, यहाँ पर लॉग आउट है। ठीक है, तो अगर आप प्रोफाइल वाली वीडियो में हम लोग प्रॉपर एक अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे, किस तरह आप लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ हमारे पास मेन्यूज आ जाते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले वेलकम टू वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, गेट स्टार्टेड मतलब आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें। ठीक है, देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है राइट योर फर्स्ट पोस्ट, ऐड अबाउट पेज, सेटअप योर होम पेज। ये मतलब कि उसके जो स्टेप्स है हमारी न्यू वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, ये उन्होंने एक बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर साइट हेल्थ है जो हमारे पास गुड नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक बता रहा है कि आपकी एक पोस्ट है, एक कमेंट और एक पेज है। जब आप लोग न्यू एक वर्डप्रेस थीम और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपनी डोमेन पर, तो आपके पास कस्टम एक पोस्ट हुई होती है, एक कमेंट हुआ होता है और एक पेज जनरेट किया होता है। ठीक है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें, आपको देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ये आपकी फर्स्ट पोस्ट है। ठीक है, देन आपके पास एक्टिविटी आ रही है, ये बता रहा है कि ये जो कस्टम कमेंट हमारे पास जनरेट हुआ हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्विक ड्राफ्ट आ जाता है। अगर आपने क्विक कोई पोस्ट करनी है तो यहाँ टाइटल और यहाँ पर आप कंटेंट लिख कर इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट, अगर कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अगर अब आप लोगों ने इसको मैनेज करना है तो वो किस तरह करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करना है तो डिसमिस कर दें, यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें रखनी है वो रख लेंगे। लाइक मैं यहाँ से साइट हेल्थ ऑफ करता हूँ, एट अ ग्लैंस भी ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्टिविटी भी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पर इसको क्विक ड्राफ्ट को इधर ले आता हूँ और ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ऑफ बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड। आप लोग किसी तरह भी सेट कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐड करनी है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज चेकआउट करेंगे तो वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर हेल्प आ जाती है। अगर आपने कोई हेल्प किसी चीज़ के रिलेटेड लेनी है तो नेविगेशन, लेआउट, कंटेंट, यहाँ भी ये सारे ऑप्शन है, आप जाकर इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट्स आ जाते हैं। अपडेट्स के बटन पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो आपके प्लगइन्स के अपडेट्स रिक्वायर होगी वो यहाँ पर दिखा देंगे। कि कोई थीम आपने इंस्टॉल की थी उसकी अपडेट आ गई है तो वो यहाँ पर दिखाएंगे, अदरवाइज वर्डप्रेस की कोई अपडेट आई है तो वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, ये जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट सेक्शन आया था। पोस्ट सेक्शन में क्या आप लोग अपनी न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ऑल पोस्ट, जितनी भी आप लोगों की पोस्टेज होंगी वो नजर आएंगी। कैटेगरीज है और टैग्स हैं।
ठीक है। जो कैटेगरीज आपने बनाई होंगी इस पर वो यहाँ पर शो होंगी, जो आपने टैग्स बनाए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं हर एक जो सब मेन्यू है इस पर एक एक क्लास बनाऊंगा, मतलब कि पोस्ट हम किस तरह राइट करते हैं, कैटेगरीज किस तरह बनाएंगे, इसी तरह मेन्यूज किस तरह बनाएंगे, ये अलग एक क्लास होगी। जस्ट ये एक ओवरव्यू है, तो मैं जस्ट आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया में लाइब्रेरी में वो चीजें आ जाती हैं कि जो आपने अपलोड की होती हैं अपनी जो वर्डप्रेस के अंदर, जो आपकी पोस्ट के अंदर जो इमेजेस यूज हुई होती हैं, जो आपके हेडर में इमेजेस, जो आपके लोगो, वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाती है। अगर आपने कोई न्यू ऐड करनी तो यहाँ पर न्यू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पेज सेक्शन आ जाता है। ऑल पेजेस, ऑब्वियसली आपके ऑल जितने भी पेजेस होंगे वो हो जाएंगे, और ऐड न्यू पेजेस, आपको ऐड न्यू अगर कोई करना होगा तो आप लोग ऐड न्यू पेज पे कर देते हैं, ठीक है। कमेंट्स में अगर आपके जितने पोस्ट पे जो कमेंट आए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। साथ में अपीयरेंस आ जाता है। अपीयरेंस में आपकी थीम्स आ जाती है। अगर आपने कोई थीम अपलोड करनी है, कोई थीम को चेंज करना है, तो आप लोग थीम यहाँ से जाकर थीम को अपलोड भी कर सकते हैं। जो वर्डप्रेस की फ्री थीम्स है वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों ने थीम की कस्टमाइजेशन करनी है तो यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करके थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। विडजेट्स ऐड करने हैं तो विडजेट्स पर क्लिक करें। मेन्यूज बनानी है, मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करें। अगर आप वेब डेवलपर हैं, CSS HTML के बारे में जानते हैं और उसके कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो थीम एडिटर में चले जाएं, अदरवाइज बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के प्लगइन्स आ जाते हैं। प्लगइन्स आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। प्लगइन्स होते हैं कि प्लगइन्स हेल्पर होते हैं कि आप लोग अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर ले, आपको CSS HTML की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग कोई भी इवेंट वगैरह बना रहे हैं तो आप लोग उस पर वो तैयार करना है तो आपको वो भी कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन पे ऑलरेडी कोडिंग की होती है, जस्ट आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है और अपनी पोस्ट में इंसर्ट करना है तो आपका वो वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो प्लगइन हमें हमेशा मदद करते हैं काफ़ी चीज़ें में। हम जब प्लगइन में पे क्लास करेंगे तो तब इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को फुल डिटेल में प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा कि प्लगइन्स क्या है, किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस चीज़ के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यूज़र आ जाता है। यूज़र हमने अगर कोई यूज़र क्रिएट करना है, यानी कि अगर मैं हूँ और मेरे साथ एक मेरा पार्टनर है तो मैं उसको भी अपनी साइट की जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसको एक यूज़र मैं बना दूंगा कि उसके पास मेरी साइट की एक्सेस चली जाए, कभी मैं वर्क कर लूँ कभी वो वर्क कर ले। तो यहाँ पर यूज़र आप इस तरह ऑल यूज़र चेक कर सकते हैं। ऑल यूज़र कितने आपके साथ यूज़र हैं। अगर ऐड न्यू करना है न्यू कर सकते हैं। योर प्रोफाइल अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्रोफाइल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद टूल्स आ जाते हैं। टूल्स में अवेलेबल टूल्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये अगर आपने अपना किसी भी और प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग अपडेट हुए हैं वर्डप्रेस पे तो आप लोग अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, अगर आपने डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट कर लें। साइट हेल्थ चेक करनी है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में सेटिंग आ जाती है, सेटिंग में आपकी जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया, परमालिंक्स है, प्राइवेसी। ये सेटिंग का ऑप्शन जो है वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेटिंग में हम जो बेसिक सेटिंग है वर्डप्रेस की वो हम किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद कोलैप्स मेन्यू आ जाता है। कोलैप्स मेन्यू मतलब कि ये अंदर चल जाएगा और ये आपके पास मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आपको डैशबोर्ड के इंटरफेस की सारी समझ आ गई होगी। तो ये जस्ट आपको एक मैंने ओवरव्यू दिया कि डैशबोर्ड में होता क्या है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक एक मेन्यू पर एक एक चीज़ पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिससे आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो बेसिक सेटिंग करनी होती है वो क्या है, आप लोगों ने सेटिंग में चल जाना है, जनरल में जाना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट आपको आपके साइट का टाइटल, अगर आप साइट का टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टैगलाइन है, टैगलाइन चेंज करना चाहते हैं टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट यूआरएल है, वर्डप्रेस का यूआरएल ये है, साइट का यूआरएल ये है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको सेम रहने दें, इनको बिल्कुल भी चेंज ना करें। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो ईमेल है वो आपका ईमेल एड्रेस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पर मेंबरशिप आ जाती है, कैन एनीवन रजिस्टर्ड, अगर आपने कोई यूज़र बनाया किसी को मेंबर बनाना है तो यहाँ पर तो न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, ठीक है। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूटर, अगर आप लोग कोई यूज़र बना रहे तो ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद साइड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, अगर आपकी किसी और लैंग्वेज में तो आप लोग उर्दू या किसी भी लैंग्वेज हिंदी वगैरह कर सकते हैं। या टाइम जोन है, हमारे पाकिस्तान में जो +5 यूज़ होते हैं तो मैं यहाँ पर +5 पर सेट कर देता हूँ इसे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो डेट एंड टाइम जो है डेट फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वाली डैशेस वाली रखें। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट भी मैं यहाँ पर ये वाला रख देता हूँ। और यहाँ से अगर आप वीक कब आपका स्टार्ट होता है मंडे का ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ये सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हमारे पास सेटिंग सेव्ड होगी। इसके बाद हमारे पास राइटिंग का सेक्शन आ जाता है। राइटिंग के सेक्शन में देखते हैं क्या सेटिंग है। तो राइटिंग के सेक्शन में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, अगर आप लोग कुछ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कैटेगरी जब बनी होगी तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड करनी है, चैट गैलरी, आप लोग कोई पोस्ट फॉर्मेट जो आप लोग स्टैंडर्ड ही रहने दें।
क्योंकि हम लोग बेसिक आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं इसलिए। तो मेल सर्वर यहाँ पर अगर आप लोग कोई अपना ईमेल वगैरह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी, ठीक है, वो ये है कि अपडेट सर्विस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ओपन इन न्यू टैब, ये वो वाली वेबसाइट्स है जो आप यहाँ पर अगर आप इनको पिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी वेबसाइट को पिंग करती हैं, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। आपने जस्ट इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने वो सी बोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में, और यहाँ पर पेस्ट करके सेव सेटिंग कर देनी, ठीक है। इनको पेस्ट करने का आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जब पोस्ट करेंगे तो इन यूआरएल पे आप ऑटोमेटेड शेयर हो जाएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो इसके बाद रीडिंग के सेक्शन में देख लेते हैं। रीडिंग के सेक्शन में क्या सेटिंग है हमारे पास। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई स्टैटिक पेज डिज़ाइन किया लाइक एलिमेंटर प्रो से या किसी भी पेज बिल्डर से आपने डिज़ाइन किया, तो यहाँ पे स्टैटिक पेज करके यहाँ पर उस पेज को सिलेक्ट कीजिए और आपका वो पेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास ये लेटेस्ट पोस्ट ही रखता हूँ क्योंकि मैंने कोई पेज डिज़ाइन नहीं किया। यहाँ पे ब्लॉग पेज शो दी पोस्ट, ठीक है, आपके ब्लॉग पेज पे कितनी पोस्ट शो हों, यहाँ पर फीड में कितनी मतलब रिसेंट पोस्ट कितनी शो हों, ठीक है। और फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट, यहाँ पर समरी वो पूछता है, अगर समरी दिखानी समरी फुल टेक्स्ट कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट। सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं तो इसको टिक कर दे, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में इनरोल नहीं होगी, ठीक है। तो देन इसके बाद डिस्कशन आ जाते हैं। डिस्कशन में देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सेटिंग है, आप लोगों ने जस्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग को सेम रहने देना है, अदर कमेंट्स को भी सेम रहने देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट कोई भी आप लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी है, जस्ट सेम रहने दें ये। तो अगर आपको कोई कमेंट ब्लॉक लिस्ट ब्लॉक पे किसी कमेंट को लगाना है तो यहाँ पर उसकी आईडी दे दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर कोई इतनी बेसिक सेटिंग करने वाली नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मीडिया की सेटिंग है, यहाँ पर भी आप लोगों ने कोई भी क्विक सेटिंग नहीं करनी है। आप लोगों ने जस्ट इसको ये आपको मीडिया जो थंबनेल साइज़ है यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ इतना है और लार्ज साइज़ इसका इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम सेटिंग रहने इनको अब ना ही छेड़ें तो ठीक है। तो यहाँ पर परमालिंक्स के ऑप्शन में एक सेटिंग रहती है हमारी। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने पोस्ट नेम पर चेक कर देना है कि मतलब कि आपका जो लिंक हो वो पोस्ट के नेम से ही हो, ठीक है। ये एसईओ फ्रेंडली होता है तो ये आपने ज़रूर करना है। देन आपने सेव चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सेटिंग आफ्टर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। आप लोगों ने जब भी अपने डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो ये बेसिक सेटिंग ज़रूर कर लेनी है, आपकी एसईओ में भी हेल्प होगी और आपकी वेबसाइट एक परफेक्ट स्टार्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस क्लास से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको आगे बहुत सारे वर्डप्रेस का नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।